शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम। जो हजारीबाग जिला के जिला उपाध्यक्ष हैं माननीय अमरीश जी हमारे बीच उपस्थित हैं। माननीय अमरीश जी हमारे बीच उपस्थित हैं। माननीय प्रांत संगठन मंत्री देवी सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे बीच विभाग के गौरक्षा प्रमुख माननीय अजय वर्मा जी उपस्थित हैं। जय श्री राम। हमारे बीच विभाग के सेवा प्रमुख माननीय ओम प्रकाश जी उपस्थित हैं। और जो हजारीबाग जिला के जिला उपाध्यक्ष हैं अपने बीच उपस्थित हैं श्रीमान नरेंद्र जी जो जिला कोषाध्यक्ष का दायित्व। अपने बीच उपस्थित हैं हजारीबाग जिला के पहले दल संयोजक आदरणीय श्रीमान प्रताप सिंह जी। अपने बीच उपस्थित हैं इंग्लिश सोनी जी जो अपने जिला के सेवा प्रमुख हैं। अपने बीच शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते। दीपो ज्योति ब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम शुभम दीपम नमस्तुते। स्थान तक पहुंचे आपकी आवाज करेंगे। जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित विश्व परिषद के प्रमुख संगठन मंत्री माननीय देवी सिंह जी, विभाग मंत्री मनोज जी, प्रखंड अध्यक्ष जी, सामने बैठे समस्त जिलाध्यक्ष, जिला मंत्री, जिला के समस्त पदाधिकारीगण, प्रखंड के समस्त पदाधिकारीगण, मातृशक्ति, सभी को पुनः जय श्री राम। हम सभी अभी उत्कर्ष काल में हैं। हमारी भावना को लोग समझने लगे। हम हिंदुत्व ऐसा शब्द और ऐसा भाव को लेकर के जब हम चलते हैं तो लोगों को समझ में आने लगे। ऐसे बृहद विश्व को सम्मान देने वाला, विश्व को के हिंदुओं के संदर्भ में सोचने वाला, चिंतन करने वाला ऐसा विश्वव्यापी संगठन के हम सदस्य होना अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। हम सभी मानते हैं, ऐसा सभी को अनुभव भी होता है। जब संगठन है उसकी रचना कैसी है, क्योंकि कुछ नवीन कार्यकर्ता भी है, मैं संक्षेप में थोड़ा बताऊंगा। एक तो जो संगठन की रचना है उसमें सबसे पहले केंद्रीय टीम होता है जो पूरे राष्ट्र का चिंतन करता है। केंद्रीय पदाधिकारी उसमें जो भी पदाधिकारी बनते हैं, केंद्रीय अधिकारी रहता है, उनको सम्मान से कहा जाता है। केंद्र के बाद प्रांत बनता है, प्रांत के अधिकारी होते हैं, प्रांत के बाद जिला, जिला के बाद प्रखंड, प्रखंड के बाद जो रचना होती है जिसको हम पंचायत बोलते हैं। संगठन के दृष्टिकोण से पंचायत में ही खंड बोलते हैं। तो प्रखंड के बाद खंड, उसके बाद हम गांव में जाते हैं तो गांव को हम उपखंड बोलते हैं। ऐसे संगठन की रचना है। अब संगठन की गठन होती है तो हम कभी कभी जिला के पदाधिकारी बन जाते हैं। जैसे घोषणा होता है उसके बाद लगता है मैं तो जिला का पदाधिकारी हूँ, मेरा काम तो समाप्त हो गया, क्या होगा, मुझे बैठक में जाना है ना, और जो नीचे का कार्यकर्ता उसको थोड़ा सा बोलना बस मेरा काम है। ऐसा नहीं। जब
कभी भी किसी को दायित्व नहीं जाता है, जैसे पेड़ में कभी फल लगते हैं वह डाली झुक जाती है। क्यों झुकता है? क्योंकि उस पेड़ की डाली को यह आभास हो जाता है कि मुझे कुछ दायित्व दिया गया है। वो अपने आप स्वभाव से झुक जाता है। अब झुकने का मतलब किसी को नतमस्तक हो जाता है, ऐसा नहीं है। झुकता इसलिए है क्योंकि उसको लगता है मेरे झुकने से समाज को कुछ न कुछ लाभ होने वाला है, हम समाज को कुछ देने वाले हैं। जब आम पकता है तो सैकड़ों लोगों की लालसा होती है मुझे प्राप्त होना चाहिए। आपको भी जब दायित्व मिलता है तो दायित्व मिलने के साथ ही समाज को अपेक्षा हो जाती है कि अमुक व्यक्ति इस जिला के अध्यक्ष है, अमुक व्यक्ति इस जिला के मंत्री हैं, अमुक व्यक्ति प्रखंड के अध्यक्ष हैं, प्रखंड के मंत्री हैं। तो निश्चित तौर पे इस प्रखंड का किसी प्रकार का कुछ विषय आता है, उस व्यक्ति से हम अपेक्षा कर सकते हैं कि समाधान हो। ये दायित्व का अर्थ होता है। दूसरा विषय क्या है, यह भी जानकारी रखना चाहिए। मैं प्रांत का अधिकारी हूं, मुझे प्रांत मंत्री लोग बोलते हैं, और मैं प्रांत मंत्री हूं तो प्रांत के कार्यालय में बैठ करके सारा काम करूं, ऐसा संभव नहीं है। तब केंद्र ने योजना बनाई है, एक स्टेप नीचे जाने की परंपरा बनाई है। मैं प्रांत का अधिकारी हूं, जो भी प्रांत का अधिकारी है उनको एक विभाग देते हैं। विभाग यदि खत्म हो जाता है तो एक जिला देते हैं, जिसको हम संपर्क अधिकारी या पालक अधिकारी दो नाम से हम संयोग से मैं इस विभाग का पालक अधिकारी के रूप में हूं। मुझे इस विभाग का जिला है उसके संदर्भ में मुझे थोड़ा अन्य जिला है उसका भी चिंतन तो करना होता है, परंतु इस पर थोड़ा ज्यादा चिंतन करने की आवश्यकता पड़ती है। बैठक समानता हो रही है कि नहीं हो रही है, तो भी उत्सव आए वो पूर्ण हो रहे नहीं हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, जानकारी मुझे लेना होता है। मैं लेने का चेष्टा करता हूँ, बाकी जगह पे लेता हूँ, लेकिन यहाँ का विशेष ठीक उसी प्रकार से जिला के जो पदाधिकारी होते हैं उनको एक स्टेप नीचे जाना, तभी वो जिला पदाधिकारी है। अन्यथा अपने को जिला पदाधिकारी आप घोषित है, परंतु जो दायित्व का बोध आपके पास होना चाहिए उस बोध को आप कंप्लीट नहीं कर पाए, पूर्ण नहीं कर पाए। एक जिला पदाधिकारी एक प्रखंड के पालक अधिकारी रखना ही चाहिए। आप नहीं है इसका अर्थ है आप जिला के अधिकारी घोषित है। आप मानते भी होंगे, अपने आप को मानते होंगे, लेकिन आप संगठन के दृष्टिकोण से शायद उपयुक्त नहीं है ऐसा समझना। इसलिए जो भी जिला के पदाधिकारी हैं उनको समझ पाना चाहिए एक प्रखंड का पालक उनको बनना ही है। उस प्रखंड के जो भी विषय होगा उस विषय को देखें। ठीक उसी प्रकार इसके नीचे हम जाने जो प्रखंड का अधिकारी यहाँ बैठे हैं, अब आपका क्या काम है? आपको एक पंचायत देनी है। आपको वो भी प्रखंड पालक होंगे, जब बैठक होगी प्रखंड की तो प्रखंड की बैठक में आपको तय करना चाहिए। अगर आपके प्रखंड में 10 पंचायत है, पदाधिकारी आप 10 है तो एक पंचायत को आप दे सकते हैं पालक के रूप में आप सकते हैं। यदि अधिक पंचायत है तो आप दो भी पंचायत के पालक आप रह सकते हैं, परंतु आप पंचायत के पालक बनेंगे तभी आप प्रखंड के अधिकारी हैं, ऐसा संगठन का एक रचना है। अभी संगठन विस्तार के काम चल रहा है, माननीय केंद्रीय अधिकारी जी के माध्यम से भी और माननीय प्रांत संगठन मंत्री जी भी बोले, सूची अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। हम जब तक किसी भी काम को जो एक व्यवस्था बनी उसके तहत नहीं करेंगे तो आज 60 साल पूर्ण होने वाला है विश्व हिंदू परिषद का, 24 को हम 60 साल पूर्ण करने वाले हैं, परंतु शायद जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को अभी भी प्राप्त करने में लगता है कि काफी समय लगेगा। आज यहाँ पर 4 जिला के मालिक बैठे हुए, मालिक मैं इस अर्थ में कह रहा हूँ कि आप पर ही समाज का नजर है। हिंदू चिंतन करने वाले, हिंदू के समस्या का समाधान करने वाले, ऐसे जो भी विषय होने वाले आप पर ही सभी का नजर टिका हुआ। इसलिए 4 जिला का मालिक है, और अगर मालिक है
तो अपनी व्यवस्था को स्वयं समझना पड़ेगा। अगर मालिक मैं जिला से हूँ, प्रखंड से हूँ, तो मेरा दायित्व क्या होता है, मुझे क्या करना चाहिए, अपने दायित्व का ऐसा बोध होना चाहिए, ऐसा समझो सभी को। इसलिए जो भी प्रखंड का अधिकारी है निश्चित तौर पर पंचायत का पालक जरूर बने, और जो भी जिला के पदाधिकारी है वो प्रखंड के पालक अवश्य बने। ये सभी से विनम्र निवेदन है। उनका काम है जब भी प्रखंड बैठक होती है तो प्रखंड पालक का काम है प्रखंड बैठक जाकर उनका व्यवहार कर उसमें बैठना और प्रखंड बैठक लेना, जो भी विषय होता है उसको सुनना समझना, और फिर जो प्रखंड के पदाधिकारी वो पंचायत के पालक होंगे तो पंचायत में जाना बैठना हो। इसी तरह से हम कार्य प्रणाली चलाते हैं। इस तरह हम सभी को पूछ सकते हैं। अब बताया गया कि संगठन आदमी कभी कभी प्रश्न आपको करते होंगे, संगठन तो बन गया, काम क्या है, अध्यक्ष मंत्री मेरा क्या काम है। अभी केंद्रीय अधिकारी जी का स्पष्ट विषय आया कि समाज में जितने भी मतलब दुर्गतियां होती है या जो भी समस्याएं यदि समाधान हो जाता तो हमारे पास क्या काम है। तो जिस प्रकार से शाखा नहीं तो संघ नहीं, संघ मतलब शाखा, उसी प्रकार से संस्कार केंद्र नहीं तो विश्व हिंदू परिषद का समिति नहीं, बजरंग दल का समिति नहीं। बजरंग दल का अलग से समिति नहीं है, परंतु बजरंग दल का मिलन केंद्र वाला जो होता है, अगर मिलन केंद्र नहीं है, विश्व परिषद का सत्संग नहीं है, वह समिति नहीं है। इससे जितना समिति उतना सत्संग अथवा मिलन केंद्र हम जिस नाम से करें हमको कहना ही चाहिए। यही मेरा मूल उद्देश्य है। आज हम कहीं ना कहीं अपने संस्कार से भटक रहे हैं। जो भी इस प्रकार की जो मनोवृत्तियां समाज में जो आ रही है, जो कभी कभी समाज को कभी डराने का काम करती है, कभी धमकाने का काम करती है, कभी कुछ करके दिखाने का काम करती है, कभी किसी का तन से विदा करने की विषय आती है। यह कारण है कि हम समिति में भी सत्संग नहीं करते हैं। जिस दिन जहां पर सत्संग होती है उसके आसपास का वातावरण बन जाता है कि इन स्थानों पर किसी भी प्रकार का कार्य नहीं की जाए, अन्यथा मामला बिगड़ जाए। ये सबसे पहला जो हमारा ध्येय होना चाहिए, जहां समिति वहां सत्संग, ये सभी को ध्येय होना चाहिए। जो भी सत्संग में नहीं जुड़े हैं अपने क्षेत्र में सत्संग का तिथि तय कीजिए। 1 घंटा हम सत्संग में रहेंगे ही चाहिए। अब सत्संग मतलब क्या, हम कुछ नहीं करते हैं, 3 बार प्रवचन करें, हनुमान जी का चालीसा करें। अब जिस मंदिर को केंद्र बना करके बैठ रहे हैं उस मंदिर में भगवान श्री राम का मंदिर है, उनका स्मरण करें, उनका आरती करें। फिर हनुमान जी का दुर्गा आरती करें, दुर्गा जी का मंदिर है तो दुर्गा जी का आरती करें, उस आरती में सम्मिलित हो, और फिर बाद में होता है तो भारत माता का आरती करें, जयघोष करें, जिक्र करें। 1 घंटा निश्चित समय हम ऐसा करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे तो आज जितना भी जो हमारे नीचे का पीढ़ी है कहीं ना कहीं भटकने लगा है। आज अगर किसी प्रकार का नवसिहार का मामला आता है तो क्यों आता है, हमने अपने बच्चों को कभी धर्म संस्कृति के संदर्भ में कुछ बताते नहीं है। भगवान राम कौन है नहीं बताते, रामनवमी है जानते हैं, उसी दिन गंगा का पूजन होना है, जुलूस बजाना है, नृत्य करना है, रामनवमी खत्म, लेकिन भगवान राम का चरित्र हम नहीं बताते। ये कहाँ हो, हम हनुमान जी का चरित्र नहीं बताते, हम राम जी का चरित्र बताते, हम कृष्ण जी का चरित्र नहीं बताते, आखिर कहाँ लगा। हमारे पास इतने संत भी नहीं है जो सभी के गाँव तक वो जा पाए। इसलिए हम सभी को संत की भूमिका में आना पड़ेगा और प्रत्येक सप्ताह में 1 दिन हम 1 घंटा समय निकालेंगे और हम निश्चित तौर पर मिलन केंद्र अथवा सत्संग के रूप में हम जरूर उपस्थित होंगे उस केंद्र में। ऐसा सभी का मनोभाव आना चाहिए। दूसरा प्रवास, समिति फिर सत्संग या फिर सत्संग